ये है मेरे घर का कंप्लीट व्यू। एक खूबसूरत घर, एक प्रकृति से भरा हुआ घर। हरी भरी बगिया, उसकी हरियाली देखते बन रही है। यह है सेम का पौधा, सेम की बेल है, और ये है अशोक के पेड़। साथ ही ये हमारे रोड साइड का लॉन है, जिसमें ये एक मिर्च का पेड़ लगा हुआ है। इसके अलावा ये है रात रानी का पेड़, जिसकी खुशबू पूरी रात हमारे घर को महकाती है। ये ग्रीन ग्रास लैंड, ग्रास फील्ड है। और ये देखिए बहुत खूबसूरत चांदनी, छोटी चांदनी का पौधा। जब मैं इसे लाया था तो एक बहुत छोटा सा पौधा था। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये एक दिन हमारी बगिया की शान बनेगा। और ये एक जगह है जहाँ पर प्लानिंग ये है कि इसके ऊपर फर्श होगी, और वो रास्ता है सामने, विंडो के सामने से होकर आया। ये मकान के किनारे किनारे, बिल्डिंग के किनारे किनारे एक रास्ता बनाया, जिससे कि आने जाने वालों के लिए को मिट्टी में आना ना पड़े। और ये देखिए घुइया, जिसे अरबी कहते हैं, उसकी पौध है। और ये अरबी के पौधे मैंने बहुत छोटे छोटे लगाए थे, और जो आज इतने बड़े हो गए हैं। और इन सब में अरबी लगी हुई है। बारिश का मौसम लगभग समाप्ति पर है, और इनमें अरबी इनके एक जड़ के रूप में होती है और भूमिगत होती है। तो अरबी इनमें सब में लगी हुई है। ये हमारे घर का सड़क की तरफ से व्यू है। और ये देखिए बड़ी ही रोचक चीज़, ये डिश एंटीना को यहाँ पर हमने दिया है। पहले इसी तरीके के बड़े एंटीने चलते थे, एनालॉग सिस्टम था, और उसी का ये डिश है। इसमें से जाली हटा दी है। अब इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट लगाएंगे, और नीचे ये चबूतरा बनाएंगे एक गोल, जिस पे बैठकर शाम को हमारे आने वाले गेस्ट्स वगैरह चाय का लुत्फ़ ले सकेंगे। और ये है वो रास्ता, देखिए ये रास्ता है। घर के चारों तरफ इसी तरीके से रास्ता बनाया गया है। और अब देखिए हम आपको लिए चलते हैं अपने गैराज की ओर। गैराज जो कि हमने अपनी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर खड़े करने के लिए बनाया है। ये है गैराज का गेट, अब चूँकि भी इसमें ताला पड़ा हुआ है, वरना मैं आपको दिखलाता है इसमें क्या है। ये हमारा मेन गेट है। इस गेट से हम अपने सामने जा रहा बाईपास का व्यू दिखलाते हैं। ये है बाईपास का व्यू, और ये सामने से देखिए। और ये बाईपास की ओर से घर का व्यू है। गुरु महाराज की कृपा से ये हमारा सौभाग्य हमें मिला कि हम एक घर बना सकें। सभी का सपना होता है, और भारत में अपना घर होना और सुविधाओं से लैस घर होना आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। प्रभु की कृपा से ऐसी उपलब्धि होती है। और ये छोटे छोटे पौधे हैं बिस्मार के, और बीच में ये बैंगनी रंग की पौध लगाई गई है, जिससे कि लॉन काफ़ी खूबसूरत है। और बरसात का मौसम अभी गुजरा है, अभी भी बरसात होने के शायद चांसेस हैं, तो थोड़ी लॉन में घास आदि है। कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी
इस लान को बढ़िया साफ़ बनाया जाए, जिससे कि इसके अंदर की घास ख़त्म हो सके और जो इसमें वास्तविक पौधे लगाई गई हैं वो लग सकें। ये मेरे घर के पीछे का व्यू है, ये पीछे का व्यू है। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये घर का पानी, जो बाथरूम का पानी है और टॉयलेट के पानी को छोड़ करके बाथरूम और किचन का पानी इसी टैंक में आता है। और इसका हम प्रयोग करते हैं पेड़ पौधों को की सिंचाई करने में। और ये देखिए, इधर भी ये पपीते का फल लगा हुआ है, पपीता लगा भी हुआ है। ये सब हमारी सहयात्री जीवन की उनकी कृपा से ऐसा हो रहा। उनकी बड़ी मेहनत है और बड़ी लगन है उनको इन कार्यों में। देखिए, मिर्च का पौधा ये लगा हुआ है, इसमें अभी मिर्च लगी थी, लेकिन अब इक्की दुक्की लगी रह गई हैं। जो लाल रंग में आप देख रहे हैं, ये मिर्च है पकी हुई। और इसके बाद इधर ये नींबू का भी है, नींबू का भी सीज़न अब जा रहा है, फिर भी कुछ नींबू के फल अभी लगे हुए हैं। और ये आम की भी फल हैं, नींबू की ही पूरी लाइन है इसमें पूरे में। ये देखिए, सब नींबू हैं, ये नींबू लगे भी हुए हैं, कई अभी लगे हैं। अभी फसल में को धीरे धीरे करके नींबू को तोड़ते हैं, क्योंकि इतने पेड़ हैं कि हम लोग स्वयं तो नहीं इसे खा सकते, तो हम अपने साथी मित्रों को इनको बांटते हैं, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति जब कुछ पैदा करती है तो ये सोच के नहीं पैदा करती कि वो उसके लिए है। प्रकृति जब पैदा करती है तो औरों के लिए पैदा करती है, औरों को वो सुख संपत्ति संपन्नता देने के लिए ही ये प्रभु ने प्रकृति की रचना की है। और प्रकृति से प्रेम यहाँ हमारे इस लान में शायद आप लोगों को झलकता होगा। जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की लोग योजना बनाते हैं, वहाँ हमारी सोच यही कहती है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है प्रकृति। और देखिए, ये ग्रास लैंड है, हमारी जीवन सहयात्री हमारी लान में कुछ काम कर रही हैं। और इस तरीके से ये हमारे घर का दूसरा गेट है। देखिए, आपको दिख जाता है, ये गेट है जो पूरब साइड में है। और ये पड़ोस में ही हमारे कृपाल आश्रम है। और मालिक की ऐसी कृपा है परमात्मा की कि हमको ये सौभाग्य मिला है, जीवन भर रहेगा शायद, कि हम प्रभु के करीब रहेंगे और उनका साथ हमारे साथ सदा रहेगा। सभी का साथ है, लेकिन जब प्रभु खुद अपने घर को अपने जीवात्मा के करीब ले आते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस पर एक असीम कृपा है, या कह लीजिए कि उसका उद्धार करने की प्रभु को एक धुन है। उस धुन में प्रभु ने अपने करीब लाते हैं आत्माओं को और उनका कल्याण करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मानव जीवन पाकर इंसान बहुत सी गलतियां जीवन में करता है, और उन्हीं को इंसान के कर्म कहते हैं। गलतियों को भी कर्म कहते हैं, अच्छे कर्मों को भी कर्म कहते हैं। तो उन कर्मों को ही जीवन में इंसान भुगतता है। इस धरती पर इंसान कर्मों को भुगतने के लिए ही आता है। और इन कर्मों में अच्छे और बुरे कर्म दोनों शामिल होते हैं, और इन दोनों कर्मों की निजात के लिए ही प्रभु अपने करीब हम आत्माओं को सबको बुलाता है। और ऐसा ही शायद हमारे जीवन के साथ हुआ। तो ये है मित्रों हमारे घर का व्यू। और इस घर को हमने 2009 में बनाना शुरू किया था, और हम तो 2009 से पहले कोई कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि हम एक अपने कहलाए जाने वाले निजी घर में पहुंचेंगे, जिसको हमने स्वयं बनाया होगा, जिसकी डिज़ाइनिंग हमारी अपनी स्वयं की होगी, और जिसमें हमारी सोच का इस्तेमाल हुआ हो। प्रभु की कृपा दृष्टि जिस पर होगी, और ऐसी कृपा दृष्टि
हमारे इस घर पर प्रभु की बरस रही है। तो मित्रों, सभी से प्रार्थना यही है कि सब पर प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि सबको प्रभु पर की कृपा मिलती रहे और सभी अपने अपने जीवन में सच्चाई को, शाकाहार को और प्रकृति प्रेम को अपनाएं। जीवन में कुछ भी इंसान कर ले, लेकिन ऐसा एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि नेचर से हमें जुड़ना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कितने लोग जो नेचुरोपैथी जैसी एक विज्ञान चल गई जिसमें इंसान का नेचर से इलाज किया जाता। तो नेचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और नेचर में हम जब जुड़ते हैं तो बहुत खुशियां हैं। वहाँ की खुशी करोड़ों करोड़ मूल्य की बिल्डिंग से ज़्यादा है। हाँ, बिल्डिंग की भी ज़रूरत है इंसान को धूप, छाँव, धूप से, बारिश से और बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए घर भी चाहिए होता है। मगर घर हमारी जीवन की उपयोगिता है, वो हमारा कोई पैशन नहीं है, वो हमारी कोई ऐसी कल्पना नहीं है जिसमें प्रकृति छिंडी हुई है। आपको मित्रों बता दें, जब हम यहाँ आए थे तो जितना आप यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये प्रभु की कृपा से यहाँ पर इतने पेड़ पौधे लग गए। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और जब हम आए थे तो इतनी ही जगह में एक भी पौधा नहीं था। तो ये प्रकृति के प्रति प्रभु की कृपा एक इंसान के पर होती है, यही कह सकते हैं। वरना मेरी क्या औकात थी कि हम इस विचारधारा को इम्प्लीमेंट कर पाते। ये बहुत मुश्किल काम है। बिल्डिंग्स बनाना बहुत आसान है, अगर आप धनवान हैं तो औरों की मदद ले करके बिल्डिंग्स बना सकते हैं, लेकिन प्रकृति को पैदा कर अपने इर्द गिर्द बनाना ये प्रभु की कृपा से होता है। और ये हम बार बार कहेंगे, इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि गुरु की बड़ी असीम कृपा है और उनकी कृपा है कि हम आज आपको ये दिखला पा रहे हैं। और हम कोई यहाँ उपदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोगों को प्रकृति से जोड़ना चाहिए। प्रकृति से प्यार बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे हम जैसे ही हैं, वो भी अपने जीवन को इस धरती धाम पर भुगतते हैं और हम भी भुगतते हैं। हम उन्हें ओछा ना समझें, जानवरों को ओछा ना समझें और उनसे प्यार करें, उनसे नाता मानवीयता का रखें। जो लोग शाकाहार अपना रहे हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, उन पर प्रभु की बड़ी असीम कृपा है। और जो नहीं अपना पा रहे हैं, प्लीज़ उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एक बार जीवन में शाकाहार को अपनाएं, एक बार वो इस पवित्रता की ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान का शरीर नहीं बनाया गया है मांस के लिए। प्रकृति ने पूरी पृथ्वी पर ऐसे फल फ्रूट्स दिए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या यूरोपीय देश हों या पश्चिमी देशों, सब जगह ये व्यवस्था है। जो लोगों ने व्यवस्था वहाँ पर बदली हुई है वो उनकी अपनी समझ है, अब वो हम नहीं कह सकते ये क्यों है, लेकिन सबको प्रकृति से जुड़ना चाहिए। प्रकृति ने इंसान को सब कुछ दिया है, सारे विटामिन्स दिए हैं, सारे प्रोटीन दिए हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट्स दिए हैं, सब प्रकृति में मौजूद हैं, कोई कमी की बात नहीं है। फिर हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। और हमारा ये तर्क कि आखिरकार ये जीव बने किस लिए हैं, ये प्रभु की मर्जी है और उसकी मर्जी में हमारी कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि अगर पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रज़ा से हिलता है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये जानवर तो मांस खाने के लिए बनाया गया है, ये जानवर तो बलि देने के लिए बनाया गया, ये हम नहीं कह सकते। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि अपने चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण बनाएं और इस वातावरण में अपने को रख कर देखें। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आनंद ही आनंद है। तो इसी के साथ सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रभु करें उनकी परिवार, उनका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो।
सुख समृद्धि शांति उनके जीवन में हो। नमस्कार।